हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट सेशन ये हम लोग 6 लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मीरा एंड माधव, यहां पर है मीरा एंड माधव। Prepare trading profit and loss account for the year ended and balance sheet as on that date 31st March 2019। हमेशा की तरह स्टूडेंट ये आपका डेबिट साइड में मैंने बताया एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स। ये आपका क्रेडिट साइड स्टूडेंट, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं। ये आपका इनकम, गेन एंड लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट स्टूडेंट, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर एसेट्स होगा तो बैलेंस शीट का एसेट्स। फाइनली स्टूडेंट डेबिट आइटम, डेबिट को क्रेडिट साइड जब करोगे स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है क्रेडिट साइड में आता है इनकम, गेन और लाइबिलिटी। क्रेडिट आइटम स्टूडेंट कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड। डायरेक्ट होगा ट्रेडिंग क्रेडिट, इनडायरेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस, और लाइबिलिटी होगा स्टूडेंट तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। ये ओके। चलो अब जरा ट्रायल बैलेंस को हम लोग फटाफट देखते हैं स्टूडेंट। मैंने बार बार बताया ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का ओनली वन इफेक्ट, स्टॉक कहां पे स्टूडेंट? ट्रेडिंग। डेटर क्या है? एसेट्स। डेटर्स मतलब वो जिसको हमने सेल्स किया है, जिससे हमको पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट्स। बिल रिसीवेबल भी क्या है स्टूडेंट? आपके लिए एसेट्स है, आपको पैसा बिल का लेना है। परचेज का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल, एक्सपेंस है, ये क्या? ट्रेडिंग। डेबिट साइड का रिटर्न का मतलब मैंने बार बार बताया स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न। कैरेज इनवर्ड का मतलब मटेरियल्स लाने का खर्चा, ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड बना हुआ गुड्स बाहर ले जाने का खर्चा स्टूडेंट, फिनिश गुड्स बाहर ले जाने का खर्चा, सेल्स के लिए जो हम लोग गुड्स लेके जाते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। मोटर व्हीकल स्टूडेंट आपका क्या है? एसेट्स है। मोटर व्हीकल आपका एसेट्स है स्टूडेंट। जनरल एक्सपेंसेस, सर्वसाधारण कोई खर्चा है स्टूडेंट आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस। स्टूडेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखा है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी होता, इंपोर्ट ड्यूटी मतलब मटेरियल्स लाने का खर्चा, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंस, सेल से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट में स्टूडेंट आपके पास एक हिडन एडजस्टमेंट दिया है। ये एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने किया है वो 3 इयर्स के लिए किया है, जबकि मैंने बार बार बताया फाइनल अकाउंट कितने दिन का बनता है? 1 ईयर। मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है स्टूडेंट। इसको और डिटेल में बताऊंगा जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तब। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑल्सो एक्सपेंस स्टूडेंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ड्रॉइंग, पार्टनर्स का ड्रॉइंग है, पार्टनर्स का कैपिटल कहां पे स्टूडेंट? डेबिट साइड में आएगा। पार्टनर्स का कैपिटल कहां पर आएगा स्टूडेंट? तो डेबिट साइड में आएगा, पार्टनर से रिलेटेड है। देन लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये आपके लिए स्टूडेंट एसेट्स है। कैश एट बैंक, ये आपका एसेट्स है। एंड फर्नीचर इज ऑल्सो स्टूडेंट आपके लिए क्या है? एसेट्स। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बताया स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट टेम्पररी पीरियड के लिए बैंक से लिया हुआ लोन है, ये आपका स्टूडेंट है लाइबिलिटी। बिल्स पेबल इज ऑल्सो लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स का मतलब जिससे मैंने मटेरियल क्रेडिट पर परचेज किया है, वी आर लाइबल टू पे, ये भी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। सेल्स, डायरेक्ट इनकम है स्टूडेंट, सेल्स डायरेक्ट इनकम, ये क्या होगा स्टूडेंट? आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब स्टूडेंट अगर सिर्फ रेंट होता और क्रेडिट साइड में देता तो बोलता कि देख रेंट हमको मिल रहा है, लेकिन स्टूडेंट यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है, रेंट बाकी है, वी आर लाइबल टू पे, हमको रेंट देना है, लाइबिलिटी। अनपेड वेजेस, सिर्फ वेजेस रहता
सिर्फ वेजेस रहता तो सिर्फ वेजेस रहता स्टूडेंट तो जल्दी क्रेडिट में नहीं रहता, डेबिट में रहता। डेबिट में रहता मैं क्या बोलता कि हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंस, ये अनपेड है, अनपेड है स्टूडेंट। लाइबिलिटी, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, और परचेज रिटर्न स्टूडेंट्स हम लोग परचेज में से क्या कर देंगे, माइनस। ये ओके। चलो अब एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक का बार बार एडजस्टमेंट स्टूडेंट बताया ना, क्लोजिंग स्टॉक का एक तो मैं रीजन बोलता हूं कि मैंने मटेरियल परचेज करके लाया, हम लोगों ने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा, उसी में का मटेरियल्स बच गया, तो हम लोगों को मटेरियल का एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए, परचेज का एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए बचा हुआ मटेरियल कहां पे लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड। या तो फिर मैं बोलता हूं कि आप एंट्री देख ले, हमारे पास स्टॉक बच गया, डेबिट कहां से बचा, ट्रेडिंग से, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, और स्टॉक हमारे पास है, स्टॉक हमारे लिए क्या है स्टूडेंट, एसेट्स। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट जिसको मैं आरडीडी बोलूंगा स्टूडेंट, तो आरडीडी हम लोग डेटर्स में से क्या करते हैं, माइनस, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हम लोग डेटर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं, उसके लिए प्रोविजन कर रहे हैं, तो डेटर्स में से माइनस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, हम डिस्काउंट किसी को देंगे, हमारे लिए क्या, एक्सपेंस एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये हम लोगों को लीज होल्ड प्रीमाइसेस का न्यू वैल्यू दिया है, ओल्ड और न्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट, वही हमारे लिए क्या होगा, डेप्रिसिएशन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए एडजस्टमेंट है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या है स्टूडेंट, एडजस्टमेंट है। रिलेटेड आइटम के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लस, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग। चलो स्टूडेंट अब हम लोग एडजस्टमेंट पहला मार्किंग करते हैं। एक तो पहला आप डेटर्स को मार्किंग कर दो, जिसको मार्किंग करोगे स्टूडेंट इसका मतलब उसको कहां लिखेंगे हम लोग, इनर कॉलम में, और अगर बैड डेब्ट्स होता तो बैड डेब्ट्स नहीं है। दूसरा स्टूडेंट फिर यहां पर डेटर्स, डेटर्स को स्टूडेंट एक बार और मार्किंग करो, डेटर्स को 2 टाइम मार्किंग हो गया तो एटलीस्ट 4 लाइन आपको स्टूडेंट स्किप करना पड़ेगा। डेटर्स के बाद फिर आपका है लीज होल्ड एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीज होल्ड को देखो स्टूडेंट आप मार्किंग कर दो, ये देखो आपका लीज होल्ड एंड स्टूडेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसके साथ भी एडजस्टमेंट है, तो स्टूडेंट जिसके साथ भी आपने एडजस्टमेंट मार्किंग किया उसको कहां पे लिखोगे, इनर कॉलम। मैंने बार बार बताया ना स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का ओनली 1 इफेक्ट और एवरी एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, चलो अब हम लोग लेजर ड्रॉ करते हैं एंड देन वी विल सी द क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, ये आपका देखो लेजर, हम लोगों ने लेजर ड्रॉ किया स्टूडेंट, ये आपका ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में हमारे पास करंट होता, करंट तो कैपिटल के बदले में क्या ड्रॉ करता, करंट, और कैपिटल को डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखता। तो लेजर मैंने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने के लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए स्टूडेंट। मैंने बताया ना कि ये 3 आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको फिक्स उसी के जगह पे लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज इनर में, और क्रेडिट साइड में आएगा आपका स्टूडेंट सेल्स, और सेल्स भी इनर में। ओके स्टूडेंट, तो ये बार बार आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का ओनली 1 इफेक्ट, एडजस्टमेंट का एटलीस्ट 2 इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो भी दिया है एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स है, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट को जाएगा, और एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट्स को। क्रेडिट के अंदर जो भी आइटम्स है, इनकम, गेन, लाइबिलिटी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और बैलेंस शीट लाइबिलिटी। डायरेक्ट ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आपको स्टूडेंट्स अगर वर्ड्स के मीनिंग मालूम होंगे तभी भी आपसे गलती होने वाला नहीं है। अब लिखा है फर्स्ट वन स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है स्टूडेंट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट आवर ओपनिंग स्टॉक इज 25। देन डेटर्स, डेटर्स का मतलब स्टूडेंट जिसको हम लोगों ने क्रेडिट पर सेल्स किया है,
जिससे हमको पेमेंट लेना है, डेटर्स 80,500 स्टूडेंट, 80,500 एंड वी हैव द एडजस्टमेंट, हमारे पास 2 एडजस्टमेंट है, तो एटलीस्ट 3 to 4 लाइन आपने क्या करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। बिल रिसीवेबल, जो नाम लिखा है उसी से मालूम पड़ता है स्टूडेंट, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है हमको बिल का पैसा लेना है, बिल का पैसा लेना है स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए क्या है, वो भी एसेट्स है। देन परचेज, स्टूडेंट मैंने बार बार आपको समझाया, परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ मटेरियल। 2,08,500। देन रिटर्न, डेबिट का रिटर्न का मतलब स्टूडेंट सेल्स रिटर्न, डेबिट का रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, डेबिट साइड का रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न। तो मैंने बार बार बताया ना स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स में से क्या करेंगे, तो सेल्स रिटर्न हम लोग सेल्स में से माइनस करेंगे। कैरेज इनवर्ड, स्टूडेंट कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कैरी करके लाने का खर्चा। आप खुद सोचो ना, बिजनेस में क्या कैरी होके आएगा, तो बिजनेस में मटेरियल्स कैरी होके आएगा। कैरेज इनवर्ड्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, सो वी राइट द डायरेक्टली आउटर एंड दिस इज 3,000। अगर आप क्रेडिट साइड को जाओगे स्टूडेंट तो लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड, सॉरी कैरेज आउटवर्ड, मतलब गुड्स को कैरी करके ले जाने का खर्चा। बना हुआ गुड्स बाहर जा रहा है, कहाँ पे स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हो गया कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एंड दिस कैरेज आउटवर्ड इज स्टूडेंट 4,500। देन मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल स्टूडेंट, मोटर व्हीकल इज एसेट्स, मोटर व्हीकल एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, सो वी राइट द डायरेक्टली आउटर एंड दिस मोटर व्हीकल इज स्टूडेंट 55,000। हमारे पास 55,000 का मोटर व्हीकल है। देन स्टूडेंट जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस, आवर जनरल एक्सपेंस, general expense is profit and loss and this general expense is student 1,800. then export duty, export, import मतलब मटेरियल लाने का खर्चा, export duty हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी बना हुआ गुड्स बाहर ले जाने का खर्चा, बना हुआ गुड्स बाहर ले जाने का खर्चा विच इज 900। देन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहां पर देखना कि आपके पास हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन एडजस्टमेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब जो एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे नहीं लिखकर, ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं लिखकर स्टूडेंट वहीं पर लिखा हुआ है हिडन एडजस्टमेंट। अभी 4,800 है स्टूडेंट, मैंने बार बार आपको रिपीट किया, आपने खुद भी देखा, यहाँ पर लिखा है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मतलब स्टूडेंट इसमें सिर्फ हमको 1 ईयर का इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको ना तो 1 ईयर से ज़्यादा चाहिए ना तो हम लोगों को 1 ईयर से कम चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे स्टूडेंट तो डेट लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर। अब उससे मालूम पड़ रहा है कि ये जो पैसा खर्चा हुआ है गलत हो गया है, ये अमाउंट गलत है, मुझे तो 1 ईयर्स का लिखना है, 3 ईयर्स का है। और उसके बाद भी वहाँ पर एक स्टूडेंट डेट लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने 3 ईयर्स के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, सॉरी 3 ईयर्स का हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट पेड कर दिया, मतलब हम लोगों ने पेमेंट स्टूडेंट ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा करेंगे उसी को बोलेंगे प्रीपेड। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैंने लिखा ये प्रीपेड। अब देखो ये 4,800 डिवाइड बाय 3, अब 4,800 है स्टूडेंट, डिवाइड बाय मैं 3 करता हूं तो मुझे 1 ईयर का मालूम पड़ेगा, 1 ईयर का 1,600।
लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट 1 ईयर भी तो नहीं हुआ है। एडवर्टाइजमेंट हुआ कब है? स्टार्ट किया हम लोगों ने अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ हुआ है स्टूडेंट। एडवर्टाइजमेंट हुआ कितना दिन है? 6 मंथ। तो मैंने किया 6/12, तो 6/12 करेंगे तो मुझे मालूम पड़ा कि दिस ईयर 6 मंथ का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 800, मैंने दिया कितना है? 4800, जबकि हो कितना रहा है? 800। मतलब स्टूडेंट 4000 रुपीज हम लोगों ने ज्यादा पेड किया, जिसको मैं बोल रहा हूँ प्रीपेड। अब 2 तरीके से मैं बोल सकता हूं, एक तो ये आज का स्टेटस, आज का ट्रूथ 31 मार्च का ये है कि हमारा 4000 किसी के पास एक्स्ट्रा है, पड़ा हुआ है। आज का स्टेटस है कि अगर फ्यूचर में बिजनेस नहीं करना रहेगा तो मैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बोलूंगा कि प्लीज आप मुझे मेरा 4800 में से अपना 6 मंथ का कट करके मुझे मेरा पैसा दे दो। मेरा पैसा किसी के पास है, मेरे लिए एसेट्स है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मैंने मोर देन 1 ईयर के लिए खर्चा किया। मैंने आपको बताया ना कि स्टूडेंट मोर देन 1 ईयर के लिए अगर मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर के लिए अगर एक्सपेंस कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है? एसेट्स है, एसेट्स है। तो मैं सेकेंड इफेक्ट लिखूंगा एसेट्स में, प्री पेड एडवर्टाइजमेंट। कितना है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट? तो ये है स्टूडेंट 4000 रुपीज। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट इज 4000। देन स्टूडेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अभी हम लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है स्टूडेंट, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम लोग पैसे खर्च करते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, ये सब के लिए। ये सब कहाँ पे होता है स्टूडेंट? तो ये सब होता है ऑफिसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हिडन एडजस्टमेंट है, सॉरी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, इसके लिए इसको मैं लिख रहा हूँ इनर कॉलम के अंदर, इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको मैंने कहाँ लिखा? इनर कॉलम के अंदर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देन स्टूडेंट ड्राइंग, ये तो पार्टनर से रिलेटेड है। हम लोग भी पार्टनर्स के अकाउंट में जाते हैं। पार्टनर्स के अकाउंट्स में जाकर हम लोग कहाँ पे जाएंगे? डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में जाके लिखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग 3500, और ये कितना है स्टूडेंट? ये है आपका 2000। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड, लीज होल्ड का मतलब क्या होता है? लीज होल्ड का भाड़े पर। लेकिन स्टूडेंट से लॉन्ग टाइम के लिए हम लोगों ने रेंटल पे लिया, हम लोगों ने उसको मोर देन 1 ईयर्स के लिए लिया है, पेमेंट किया है, तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। तो लीज होल्ड, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000। एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, वी राइट इन द इनर। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक है स्टूडेंट, तो कैश एट बैंक कहां पर आ जाएगा? तो कैश एट बैंक इज ऑल्सो एसेट्स। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक इज द एसेट्स। कैश एट बैंक, दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 45। नेक्स्ट इज द फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट्स। एडजस्टमेंट नहीं है, 8,300। ये ओके स्टूडेंट्स। तो हियर वी कंप्लीट द डेबिट साइड का पोस्टिंग। हम लोगों ने डेबिट साइड का पोस्टिंग क्या कर दिया? कंप्लीट किया। अब जैसा डेबिट साइड स्टूडेंट, उसी तरीके से फिर हम लोग कौन सा साइड करेंगे? हमारा क्रेडिट साइड का पोस्टिंग से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? फिनिश करेंगे। जब क्रेडिट साइड का कर रहे होते हो स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम्स होता है?
तो क्रेडिट साइड में होता है इनकम, गेन और लाइबिलिटी। जो जाएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, नहीं तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ऊपर कैपिटल के लिए कुछ जगह छोड़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए बैंक से हमने क्या लिया है, लोन लिया है, तो हमारा लाइबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है स्टूडेंट, 5000 रुपीज। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का मतलब स्टूडेंट हम लोगों को बिल का पैसा क्या करना है, देना है। अब बिल का पैसा देना है स्टूडेंट, वो भी हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स सेम, क्रेडिटर्स हम लोगों को क्रेडिटर का पेमेंट करना है 68,000। क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम लोग मटेरियल परचेज करते हैं। सेल्स, अब देखो स्टूडेंट्स आपका सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, दिस सेल्स इज 3,25,000। सेल्स का फिक्स जगह है, डायरेक्ट इनकम है आपके लिए 3,25,000। 1,000 माइनस करोगे 3,24,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, सिर्फ रेंट नहीं लिखा है स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा है। आउटस्टैंडिंग मतलब हमको रेंट का पैसा देना है। क्रेडिट साइड में स्टूडेंट देखोगे अगर सिर्फ रेंट लिखा रहता इसका मतलब कि हमको रेंट मिल रहा है, इनकम। क्रेडिट में क्या आता है, इनकम, गेन और लाइबिलिटी। अब वो आउटस्टैंडिंग लिखा है तो उसका ट्रांसलेट किया तो आपको मालूम पड़ा कि आपको तो रेंट का पैसा क्या करना है, देना बाकी है, तो आपके लिए लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट। एंड दिस रेंट इज स्टूडेंट 2,000 रुपीज। सेम अनपेड वेजेस, वेजेस का पैसा देना बाकी है स्टूडेंट 1,500। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल। देखो स्टूडेंट हमारे पास पार्टनर्स का अकाउंट्स है। क्रेडिट लाइबिलिटी साइड का, क्रेडिट साइड का हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग भी क्रेडिट साइड में ही जाएंगे और क्रेडिट साइड में जाके लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 75। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न स्टूडेंट्स हम लोग परचेज में से क्या करेंगे, माइनस। आप देखते हो कि ऑल डेबिट आइटम डेबिट, ऑल क्रेडिट आइटम्स क्रेडिट, सिर्फ यही तो है जो क्रेडिट साइड में है हम डेबिट में आके माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमको परचेज का नेट परचेज लिखना रहता है। अगर मैं परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में लिखूं, सेल्स रिटर्न में डेबिट में भी लिखूं, तभी भी क्वेश्चंस टैली होगा और क्वेश्चंस राइट भी रहेगा। लेकिन हमको नेट सेल्स फाइंड करना रहता है, इसके लिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। हम लोगों को नेट परचेज फाइंड करना रहता है, इसके लिए हम लोग परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, माइनस। तो ये 1,000 रुपीज माइनस, ये हो गया 2,07,000 और ये आपका 500। अब यहाँ मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने डेबिट साइड का हमारा पोस्टिंग क्या किया, फिनिश। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग सारे लोगों को इतना समझा होगा। अगर समझा होगा तो प्लीज आप हाँ बोलो, यस। नाउ वी सी द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, एवरी एडजस्टमेंट एट लीस्ट 2 इफेक्ट। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक मैंने बार बार समझा दिया, क्वेश्चन करते समय भी उसका एंट्री लिख कर दिया। तो मैंने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट एक ट्रेडिंग का क्रेडिट, एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का क्रेडिट, एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 32,000। 32,000 एक ट्रेडिंग का क्रेडिट, और एक स्टूडेंट्स आप कहाँ लिखोगे, एक क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट कहाँ लिखोगे स्टूडेंट, बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ गुड्स है ना हमारे लिए, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 32। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अभी स्टूडेंट्स हम लोग 2,000 रुपीज का प्रोविजन कर रहे हैं। अभी देखो डेटर से लेना है 80,500। अब तुम्हारा पैसा डूबने का डर किसके पास रहेगा, सिंपल लॉजिक है, जिससे लेना है, लेना किससे है, डेटर से।
तो यहाँ पर हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं कि शायद हमारा 2000 रुपीज डूब जाएगा। अब उसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है स्टूडेंट, जब आप नंबर्स ऑफ ईयर से बिजनेस कर रहे होते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको एक आइडिया आ जाता है कि मेरा इस एरिया में इतना पैसा या जितने का मैं सेल्स करता हूं ऑन एन एवरेज मेरा इतना % मुझे रिकवर नहीं होता है। तो हम लोग उसी का प्रोविजन कर रहे हैं, ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, हम प्रोविजन कर रहे हैं कि शायद हमारा इतना पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, शायद हमारा इतना पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2000, 80,500 में से 2000 शायद डूब जाएगा हमको लग रहा है, तो 78,500, 2000 रुपीज का हमको डर है कि स्टूडेंट डूब जाएगा, तो हमारे लिए क्या है, लॉस। अगर पहले से बैड डेब्ट्स होता तो उसमें स्टूडेंट मैं प्लस कर देता, पहले से बैड डेब्ट्स नहीं है तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा। इसी को स्टूडेंट्स हम लोग न्यू आरडीडी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू आरडीडी, न्यू RBDD, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 2000। ये ओके। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट। अब हम लोग सोच रहे हैं कि 78,500 मिलेगा, लेकिन हमारा अकाउंटेंट क्या बोल रहा है, नहीं सर आप इसमें से 3% और साइड में निकाल दो, जब लोग हमारे को पेमेंट देने आएंगे तो शायद हम लोगों को 3% क्या देना पड़े, लोगों को डिस्काउंट। अब स्टूडेंट अगर हम डिस्काउंट देंगे तो उतना तो पैसा हम लोगों को कम मिलेगा ना, दिया नहीं है, हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं देने के लिए। लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट। अब अगर आप 3% स्टूडेंट निकालोगे तो 3% आएगा 2355, 2355। अब 2355 माइनस करोगे स्टूडेंट 76,145, 2355 का हम लोगों को एक तरह से क्या होगा स्टूडेंट, लॉस होगा, लॉस। अगर पहले से बैड डेब्ट्स होता, पहले से अगर डिस्काउंट होता तो मैं प्लस करता, नहीं है तो मैंने लिख दिया 2 रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2355। ओके। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख रुपीज। अब स्टूडेंट जो लीज होल्ड था ना, लीज होल्ड ये 1,10,000 का था, जब इसका रिवाइज वैल्यू निकाला, नया वैल्यू निकाला, तो आज न्यू वैल्यू इसका 1 लाख रुपीज है। तो ये हो गया आपका डेप्रीशिएशन 10,000। हम लोगों को लोग डेप्रीशिएशन देते हैं तो एसेट्स में से हम डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं तो हमको न्यू वैल्यू मिलता है। उसने क्या किया स्टूडेंट, आपको लीज होल्ड एसेट्स का ओल्ड वैल्यू दिया है, न्यू वैल्यू दिया है, जो दोनों का डिफरेंस होगा स्टूडेंट वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन, विच इज लॉस फॉर अस, विच इज लॉस फॉर अस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे, डेप्रीशिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10,000। लास्ट एडजस्टमेंट है स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैंने बार बार आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब बताया और मैंने बताया कि अगर मीनिंग मालूम होगा तो आपसे गलती होने वाला नहीं है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। अब अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रिंटिंग देखोगे तो 1200 दिखाई दे रहा है। 1200 स्टूडेंट्स हमने ट्रायल बैलेंस से लिया है। ये जो 1200 दिख रहा है इसका ये मतलब है कि 1200 रुपीज हम लोगों ने पेड कर दिया।
आज जब एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं तो हमको मालूम पड़ा कि 1200 तो पेड किया, ओके, लेकिन अभी भी 500 रुपीज देना बाकी है। हम लोगों को स्टूडेंट्स हमारा अकाउंट्स में यहाँ पर पूरे 1 ईयर का इंफॉर्मेशन लिखना रहता है स्टूडेंट, पूरे फाइनल अकाउंट 1 ईयर का बनता है। 1200 दिया लेकिन अभी भी 500 रुपीज देना बाकी है। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये तुम्हारा करेक्ट अमाउंट नहीं है। करेक्ट अमाउंट कैसे मालूम पड़ेगा स्टूडेंट? तो इसमें जो बाकी है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, तब जाके आपको आपका एग्जैक्ट अमाउंट समझ में आएगा। वो कितना है, 500, तो 1007। 500 रुपीज स्टूडेंट्स अभी भी देना बाकी है। देना बाकी है तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये है स्टूडेंट 5। ये ओके, यस। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा अकाउंट्स अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज। एज यूजुअल अपना अकाउंट्स आप क्लोज करोगे हमेशा की तरह। पहले ट्रेडिंग का ही टोटल करते हैं, 3,24,000 प्लस 32, 356। मैंने बताया ना कि ट्रेडिंग में एटलीस्ट स्टूडेंट क्रेडिट साइड ही बड़ा होगा मोस्टली, तो ये मैंने 356 लिखा, ये भी 356। अब डेबिट वाला माइनस कर दो, 25 माइनस किया, 2,07,500 माइनस किया और 3,000 माइनस किया, 1,20,500 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ये है 1,20,500। अभी भी बिजनेस के पूरे एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, अभी भी कुछ एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है। वो एक्सपेंसेस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा। ये हमारा अभी तक एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रेडिंग में आया वो ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ये है 1,20,500। ये ओके। अब जिस तरीके से ट्रेडिंग को हमने क्लोज किया स्टूडेंट, उसी तरीके से हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करेंगे स्टूडेंट, क्लोज करेंगे। तो उसी तरीके से हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या करेंगे, क्लोज। चलो, तो अभी पहले स्टूडेंट आप दोनों साइड का टोटल करना और दोनों साइड का टोटल करके फिलहाल पेंसिल से लिखना, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि कौन सा साइड आपका बड़ा होगा। तो पहले आप पेंसिल से लिखना। क्रेडिट साइड में तो एक ही टोटल है तो देखने की जरूरत नहीं। डेबिट का टोटल देखते हैं, 4,500 है, 1,800 है, 900 है, 800 है, 1,700 है, ये 2,000 है, 2,355 है और आपका बच्चा 10,000। तो आपका है 24,055। तो स्टूडेंट क्रेडिट साइड का टोटल है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ का टोटल है 24,055। ये आपको दिखाने के लिए लिखा है स्टूडेंट। तो डेबिट का टोटल 24,555, क्रेडिट का टोटल है 1,20,500। तो बड़ा क्या है, 120 है ना रे, तो 120,500 मैंने दोनों साइड लिखा, 120,500 मैंने लिखा। अब जो टोटल कम है स्टूडेंट उसको क्या करेंगे, माइनस 120,500, तो आया 96,445। 96,445 ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, अब नेट प्रॉफिट पार्टनर्स लोगों के बीच में हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ओके,
तो यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर में देखो कौन कौन सा है, मीरा और कौन है, माधव। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो स्टूडेंट, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ भी नहीं बोला तो क्या रहेगा स्टूडेंट, इक्वल। कुछ भी अगर नहीं बोला तभी भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इक्वल। तो इसको स्टूडेंट डिवाइड कर दो, 48,223, 48,223, 48,222 और फिर से 2। फ्रैक्शन में आए तो किसी ना एक को 50 पैसे, स्टूडेंट्स हम लोग ज़्यादा देखे उसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट। ये ओके। अब माय डियर ये प्रॉफिट किसको चला जाएगा, पार्टनर्स को चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, तो पार्टनर्स में कहाँ पे स्टूडेंट, क्रेडिट। तो पार्टनर्स में गया, मैंने लिखा नेट प्रॉफिट 48,223, 48,222। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग पार्टनर्स को क्या कर देंगे, क्लोज। अब 75 एंड 48 देखोगे तो यहाँ पर है 1,23,223 मीरा का, 1,23,223। उसने 3,500 बिजनेस में से विड्रॉ किया था, 1,19,723 उसका क्या हो गया, बचा। माय डियर सेम फॉर सेकेंड वन भी सेम है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 रुपीज का सिर्फ फर्क पड़ेगा, 123,222। $1,21,222। कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये इनका बिजनेस में पार्टनर्स का कैपिटल बचा। स्टूडेंट कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। तो ये किसको चला जाएगा, लायबिलिटी को। ये कैपिटल अकाउंट मीरा एंड माधव। मीरा है 1,19,723, 1,21,222। ये हो गया 2,40,945। ये ओके स्टूडेंट। तो दिस इज अ 4th क्वेश्चन स्टूडेंट। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है, लेकिन मैं बार बार समझा रहा हूँ कि मेरा बेस्ट देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना इम्पॉर्टेंट है। तो वंस अगेन आई काइंडली रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि अगर आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी तरीके के कोई भी इम्प्रूवमेंट की अगर आपको लगता है ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर। मेरा सिर्फ इंटेंशन है पूरा अकाउंट्स आपको इसी तरीके से फ्री में मैं आपको देता रहूं और आप उसको एंजॉय करो। थैंक यू स्टूडेंट।